बहू, महाराज जी ने बताया कि तूने दूध नहीं पिया, जल्दी से इसे पी। और खबरदार, जो चू चौपड़ किया नाक सुकड़ी तो। मैं वैद्य जी के पास गई थी, वैद्य जी ने बढ़िया जड़ी बूटी के साथ उन्होंने दवाई बनाई। उसमें मैंने इलायची, केसर, मिश्री सब घोल के दूध में डाला है बहू के लिए। ठीक है, जैसे आप दोनों को सही लगे। माधवी, क्या हुआ माधवी? पेट में दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया बहू को? हेलो डॉक्टर, चलिए भैया जी, गाड़ी तैयार। चलो माधवी, उठो उठो माधवी। डॉक्टर माधवी कैसी है? शी इज फाइन, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा सकते। आई एम सॉरी, पर लगता है खाने में कोई जहरीली चीज दी गई है। इंटरनल पॉइजनिंग का केस है। जहरीली चीज? जी। कुछ याद है आपको कि आपकी वाइफ ने खाने में क्या खाया था? बहू, जल्दी से इसे पी। और खबरदार, जो चू चौपड़ किया नाक सुकड़ी तो। पी। वैद्य जी की दवा खाई थी बस। वैद्य जी की दवा? निरंजन जी, आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, फिर वैद्य की दवा क्यों? क्या आप जानते नहीं कि आधे से ज्यादा वैद्य तो फ्रॉड होते हैं? अब आप समझी, मैं वैद्य जी से इलाज करवाने के लिए क्यों मना कर रहा था? देख लिया आपने क्या हुआ? ये बात भी कुछ सुनती नहीं, जो आप बोलेंगी वही करेगी। डॉक्टर, आपके वाइफ मिलना चाहती है आपसे। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमारा बच्चा ठीक है ना? बोले ना। हमारा बच्चा नहीं रहा। क्या कह रहे हैं आप? बोल दीजिए, गलत है। माधवी,
दादी आप क्यों रो रही हो? बताओ ना। कांता कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। दादी बोलो ना, कुछ हो गया क्या मम्मी को? बोलो ना दादी, प्लीज दादी, क्या हो गया मम्मी को? लल्ला, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ लल्ला। वो बच्चा नहीं रहा। तेरा छोटा सा भाई या बहन अब नहीं आएगा लल्ला। देखा गंगा, सब मेरे कारण हो गया। मैंने मम्मी को उल्टा सीधा बोल दिया और मम्मी का तू अपने पे दोष मत ले लल्ला। शायद मीरा आई थी, मैंने बैद जी की दवाई खिलाई थी। इसका मतलब मेरी लाई हुई दवा ने बहू की होने वाली संतान की जान ले ली। हे भगवान! और बेचारी कांता सोच रही है उसे हाथों ये पाप हुआ। मेरी बात सुन कांता, बुरा मत मानना, पर तुझसे ये भूल हुई है। शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तू तो सब जानती है। फिर भी तू बहू की गोद भराई के लिए दौड़ी, उसे आशीर्वाद दिया। कांता, इससे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया कांता। अब रोने से क्या फायदा? हाँ? मेरी ही मनहूस परछाई पड़ गई। गलत बोल रही हो तुम शांता दादी। अम्मा जी का साया पड़ने से किसी का बुरा काहे होगा? वो विधवा है तो क्या हुआ? बाबू ने जो कहा तो सुनाई नहीं दिया था तुम्हें? चुप लड़की चुप। अब सही कह रही है जीजी, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे ही कर्मों का फल। नहीं अम्मा जी, किसी भी मैया का साया खराब नहीं हो सकता, तुमरा भी नहीं। तुम तो कितना प्यार करती हो अपने बेटे से, बहू जी से, तुम उनका बुरा काहे करोगी? कुछ और ही हुआ है, पता लगाना पड़ेगा। बैद की वजह से बच्चा तो चल बसा, अभी बहू अच्छी भली चंगी घर आ जाए तो अच्छा है। कहीं माधवी को कुछ हो जाए तो सत्यानाश हो उस बैद का, जिसने मुझे ये बस में कौन सा भस्म हाथ में दबा दिया। ये तो अच्छा है, किसी को पता नहीं चला कि मैंने कांता की दवाई बदल दी। और ये
बाबा का उस गिलहरी चाह भस्म मैंने उस दूध में डाल दिया। अब ये मैंने किया, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। क्या करूं, क्या करूं, क्या? ये अम्मा जी की चीची ने ये दवा की शीशी यहाँ कहाँ फेंक दी? सुनिए ना, आप दिल्ली नहीं जा सकते गिन्नी के साथ। देखिए ना, मैं ये वापस ले आई हूँ गिन्नी को देने के लिए। प्लीज प्लीज, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपके बगैर क्या करूंगी, मैं मर जाऊंगी। प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। आप इतना तो सोचो कि आपके बगैर। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था प्रभा कि हमारे बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। चलो यश। सुनिए सुनिए, देखिए मैं आपको अपना सिंदूर का वास्ता देती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। प्लीज आप मुझे सुन, तू अपनी मम्मी का अच्छा बच्चा है ना, तू मम्मा को छोड़ के नहीं जाएगा ना। सुनिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप लोग दोनों मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज सुनिए। यश सुन, सुन यश, प्लीज प्लीज फ्रेंड्स सुनो, मेरी बात तो सुनो। अम्मा जी, आज तुम स्नान के लिए कहीं नहीं गई? अम्मा जी, हमने जो कहा वो तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? अम्मा जी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हम अभी सबको बता कर आते हैं। अरे रुक लड़की रुक। घर पे कोई नहीं है, अस्पताल गए हैं। तो मेरा एक काम करेगी लड़की? बोलो ना। चिट्ठी लिखनी है तेरे बहू जी को। बहू जी को चिट्ठी? काहे? मैंने सब बर्बाद कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। क्या हो क्या गया था मुझे? अब मैं अकेले कैसे जीऊंगी? सारी फसाद की जड़ ये जेवर है।
तुम मेरे बारे में चाहे जो भी सोचो, लेकिन मैं इतनी पागल और इतनी सेल्फिश नहीं हूं कि अपनी दोस्त का हस्बैंड छीन लूं। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक नाटक था, ताकि तुम्हें सबक मिले। इसका मतलब ये है कि तुम लोग दिल्ली नहीं जा रहे? मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तुम्हारा पति और तुम्हारा बच्चा। वो दोनों यही हैं, तुम्हारे पास। आई होप तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मिल चुका होगा। देखो प्रभा, रिश्तों की चमक के सामने गहनों की चमक भी फीकी पड़ जाती है। एक अच्छा हस्बैंड बहुत किस्मत से मिलता है, इसे संभाल कर रखो। एक औरत का सबसे बड़ा धन होता है उसकी फैमिली की खुशी, गहने या पैसे नहीं। आई एम सॉरी। तुम बहुत अच्छी हो। लो, ये तुम्हारे गहने हैं, तुम रखो। प्रभा प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच गिन्नी। हमारे कारण जो आप लोगों को तकलीफ हुई हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं प्लीज, प्रभा मेरी दोस्त है, ये मेरा फर्ज था। आप तो बस मेरी दोस्त का ख्याल रखना। ऑफ कोर्स। गिन्नी, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। ऑल द बेस्ट रतन। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलतियां हुई है, पर प्रॉमिस अब आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। आप नहीं आते ना तो आपकी कसम मैं मर जाती। ऐसी बातें नहीं करते प्रभा। मम्मी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत रोना पड़ा। अनजाने में ही सही, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे, और इस भूल के लिए मैं तुझसे और मीरू से माफी मांगती हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं अपने बहू बेटे की गृहस्थी में कुंडली मार कर बैठे रहने का। अगर मैं परसों पहले विधवा आश्रम चली गई होती तो आज ये नहीं होता। पर अम्मा जी, एक बात बताओ। तो लिख, आगे लिख। मेरी गलती है ये, जो अपने बेटे बहू और पोतों के मुंह में मैं यहाँ रह गई। ठीक से लिख रही है ना? लिख। अब कभी शायद तुझसे मिलना ना हो, क्योंकि मैं वृंदावन जा रही हूँ। वहां किसी विधवा आश्रम में अपनी बाकी की जिंदगी काट लूंगी।
खुश रहो, खूब खुश रहो, खूब अच्छे से रहो और मेरी चिंता मत करो। लेकिन अम्मा जी तुम्हें कहा। चुप चुप, जो मैंने कह रही हूँ लिख लिख। चुप क्यों गई? लिखना। अम्मा जी तुम सच्ची में घर छोड़ के चली जाओगी? अरे तुझसे क्या, जो मैं कह रही हूँ वो लिख।